हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक्स के हेल्प से क्या होता है कि हम लोगों को किसी भी टर्म को याद करना आसान हो जाता है और वह सब दिन के लिए स्टेबलाइज हो जाता है माइंड में। तो ज़्यादा अच्छा तरीका है जिस चीज़ को रट रहे हैं उसको आसानी से किसी ट्रिक के थ्रू याद कर लें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ट्रिक्स। हम लोग जैसा कि जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है टेस्टिस में, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यह स्पर्म फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइज होता है फीमेल गेमिट ओवा के साथ और देन जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ ट्रिक्स देखना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म का आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे असेसरी डक्ट्स होते हैं। असेसरी डक्ट्स को एक ट्रिक्स के थ्रू हम लोग याद करेंगे। वह एसेसरी डक्ट्स है रेटे टेस्टिस है, वासा इफ्रेंसिया है, एपिडाइमिस है, वासा डिफरेंस है। ये एसेसरी डक्ट्स जो हैं इनको कैसे ट्रिक्स से याद रखेंगे? तो REED रीड, आर से हो जाएगा आपका रेटे टेस्टिस, डबल ई है तो फर्स्ट ई से वासा इफ्रेंसिया और सेकेंड ई से एपिडाइमिस, डी से हो जाएगा आपका डिफरेंस मतलब कि वासा डिफरेंस। तो इफ्रेंसिया और डिफरेंस में ये अंतर रखना है कि जहां पे डी है वो डिफरेंस है और जहां पे डबल ई है तो पहले इफ्रेंसिया और देन एपिडाइमिस। तो REED से एक अच्छा सा ट्रिक्स निकल के आया क्या एसेसरी डक्ट्स का, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। दूसरा ट्रिक्स है जो स्पर्म का पाथवे। तो स्पर्म का जो पाथवे है उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? स्पर्म कहां से कहां तक जाता है? तो स्पर्म का पाथवे के लिए एक ट्रिक है स्टीव। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे और वो बैट्समैन अभी भी है स्टीव स्मिथ, और वो स्टीव उनका नाम का पहला उसको हम लोग यूज करेंगे स्टीव का, स्मिथ के आगे का जो है स्टीव, तो उस स्टीव का यूज करेंगे और इसी स्टीव के थ्रू हम लोग स्पर्म का पाथवे को याद कर लेंगे। स्टीव का एस से होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टी से रेटे टेस्टिस, ई से वासा इफ्रेंसिया और सेकेंड ई से एपिडाइमिस, फिर वी से वास डिफरेंस और ई से इजाकुलेटरी डक्ट। तो ये रहा स्पर्म का पाथवे। स्टीव से हम लोग याद किए इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और इजाकुलेटरी डक्ट। अब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स का। कौन सा एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं? होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेजाइकल और तीसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड्स होते हैं, नंबर तीनों का अलग अलग होता है लेकिन ये तीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा भी नाम है जिसको कि कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो BSP एसेसरी ग्लैंड्स जो होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो हो जाएगा BSP, बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी है ये BSP, तो बहुजन समाजवादी पार्टी BSP। तो पहला जो B है वो बल्बो यूरेथ्रल, S सेमाइनल वेजाइकल और P प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें कौन कितना नंबर में है? तो B बल्बो यूरेथ्रल जो है वो 2 होगा और S सेमाइनल वेजाइकल यह भी 2 होगा और जो प्रोस्टेट बचा वह 1 होगा। बल्बो यूरेथ्रल और सेमाइनल वेजाइकल जो है BS ये दोनों 2-2 है और प्रोस्टेट जो है P लास्ट में BSP तो वह 1 होगा। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें हम लोग बात करेंगे मेमरी ग्लैंड का। मेमरी ग्लैंड सारे मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये। तो मेमरी ग्लैंड्स का जो ऑर्डर है उसका नेम है मेमरी ग्लैंड्स में अलग अलग पार्ट्स का, तो वो कैसे याद रखेंगे? तो मैमल, यह वर्ड है मैमल, यहाँ पे डबल MAL नहीं होगा, बस ये टर्म पे ध्यान रखना है। मैमल का स्पेलिंग में यहाँ पे मैमल का स्पेलिंग होगा MAMAL, मैमल। अब इससे हम लोग याद कर लेंगे कि मेमरी ग्लैंड में कौन कौन सा पार्ट का क्या नाम है, किस ऑर्डर में है। तो मैमल वर्ड का सबसे पहला M जो है उससे हो जाएगा मेमरी लोब, जो कि मेमरी ग्लैंड का सबसे पहला वाला पार्ट है। आप NCERT 3.4 फिगर में 46 नंबर पे देख सकते हैं। तो M से हो जाएगा मेमरी लोब जो कि 15 से 20 होता है नंबर में। सेकेंड वर्ड का MA, A से एल्वियोलाई, मेमरी एल्वियोलस जिसको बोल सकते हैं, NCERT यही टर्म यूज किया मेमरी एल्वियोलस। तो एल्वियोलाई हम लोग याद रखेंगे।
फिर तीसरा है एम, उसे मेमरी डक्ट, और फिर है ए एम्प्यूला, और लास्ट में एल से लैक्टिफेरस डक्ट। तो इससे हम लोग मैमल MAMAL से क्या याद रखेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स का सारा ऑर्डर और नेम। एम से हो जाएगा मेमोरी लोब, 15 से 20 नंबर में होता है। ए से एल्वियोलाई, एम से फिर मेमोरी डक्ट, ए से एम्प्यूला और एल से लैक्टिफेरस डक्ट। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, हार्मोन विच एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड। वैसे हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं? तो इसका ट्रिक्स है होपेप, HOPEP, होपेप। H से हो जाएगा HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, O से ऑक्सीटोसिन, P से प्रोलैक्टिन, E से एस्ट्रोजन और P से प्रोजेस्टेरॉन। तो यह होपेप से हम लोग याद कर लिए कि वैसा हार्मोन जो कि मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता हो। होपेप से याद कर लिए HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, O से ऑक्सीटोसिन, P से प्रोलैक्टिन, E से एस्ट्रोजन और फिर P से प्रोलैक्टिन। अब फर्टिलाइजेशन टर्म में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल का नेम है, प्रोटीनेशियस केमिकल है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एंटी फर्टिलिजिन और फर्टिलिजिन। तो ये एंटी फर्टिलिजिन कौन सीक्रेट करता है, कहाँ से आता है, और फर्टिलिजिन कहाँ पर एक्ट करता है? तो एंटी फर्टिलिजिन जो है वो आता है स्पर्म से, और फर्टिलिजिन जो है वो आता है ओवा से। एंटी फर्टिलिजिन का क्या फंक्शन है? तो एन एंटी फर्टिलिजिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। तो एंटी फर्टिलिजिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फर्टिलिजिन क्या है? एक्ट्स एज अ रिसेप्टर फॉर एंटी फर्टिलिजिन and the reaction between fertiligin and anti-fertiligin makes the sperm more capable of fertilizing the egg of same species। तो फर्टिलिजिन जो है एंटी फर्टिलिजिन के लिए एक तरह से रिसेप्टर का काम करता है, और फर्टिलिजिन और एंटी फर्टिलिजिन के बीच में जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन से स्पर्म को ज़्यादा कैपेबल बना देता है फर्टिलाइज करने के लिए सेम स्पेसीज के ओवा से। तो यह एंटी फर्टिलिजिन और फर्टिलिजिन टर्म हम लोग ऐसे याद रखेंगे, फोसा, FOSA। तो F के बगल में O है ओवा, O से ओवा, ओवा सीक्रेट करेगा F को, फर्टिलिजिन को, और FOSA स्पर्म है तो स्पर्म सीक्रेट करेगा क्या चीज़ को, एंटी फर्टिलिजिन को, SA, A से एंटी फर्टिलिजिन। तो फोसा टर्म से हम लोग ये दोनों केमिकल, प्रोटीनेशियस केमिकल को याद रखेंगे कि कौन कौन सा केमिकल सीक्रेट करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्त को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।